महाकुंभ 2025 की भीड़ में जहां लाखों लोग आस्था और विश्वास के साथ संगम में डुबकी लगा रहे थे, वहीं एक कोने में खड़े अभय के पिता की आंखें अपने बेटे को देखकर छलक पड़ीं। उनके लिए यह पल खुशी और दर्द का संगम था। अभय, जो एक होनहार छात्र था और कभी आईआईटीएन बनने का सपना देखा करता था, आज महाकुंभ में आईआईटीएन बाबा के रूप में साधु का जीवन जी रहा था। पिता के लिए यह असामान्य और भावनात्मक रूप से कठिन दृश्य था। अभय के पिता का दर्द। अभय के पिता ने अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपनी इच्छाओं को त्यागा और अभय की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके सपने में था कि उनका बेटा एक सफल इंजीनियर बनेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा और समाज में एक नई पहचान बनाएगा। लेकिन जब अभय ने सांसारिक जीवन त्याग कर साधु बनने का निर्णय लिया, तो पिता के लिए यह अप्रत्याशित था। उनका मन एक द्वंद्व से भरा हुआ था। पिता की प्रतिक्रिया। अभय के पिता की आंखों में आंसू थे। जब उन्होंने अपने बेटे को भगवा वस्त्रों में देखा, ध्यान मग्न और शांत, तो उन्होंने कहा, मैंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर बनाने का सपना देखा था। मैंने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी ताकि ये पढ़े और एक दिन हमारी गरीबी को खत्म करे। लेकिन आज इसे इस हाल में देखकर समझ नहीं आता कि मैं खुश हूं या दुखी। उनकी आवाज रुक रुक कर निकल रही थी। उन्होंने आगे कहा, शायद ये इसकी मंजिल थी, लेकिन मेरा दिल आज भी उस अभय को ढूंढता है जो मुझसे कहता था, पापा, मैं आपको बड़े घर में लेकर जाऊंगा। मिश्रित भावनाएं। अभय के पिता के मन में कई भावनाएं उमड़ रही थीं। ओए, गर्व। बेटे का त्याग और साधु जीवन के प्रति समर्पण उन्हें गर्वित करता था कि उनका बेटा आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू रहा है। दर्द। बेटे का सांसारिक जीवन छोड़ देना और परिवार से दूरी बना लेना उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। 3. समझौता। उन्होंने धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू किया कि हर इंसान की अपनी राह होती है, और अभय ने अपनी चुनी हुई राह पर चलने का साहस दिखाया। अभय की बात जब पिता ने अपने आंसू पोंछकर अभय से पूछा, बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तो अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, जो सपना आपने मेरे लिए देखा था, वो मेरी नहीं, आपकी मंजिल थी। मैं इस दुनिया में कुछ और ही करने आया था। यहां मैं खुद को और दुनिया को समझ रहा हूं। आपकी मेहनत और त्याग को मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन मुझे अपनी सच्ची राह यहीं मिली। पिता का अंतिम संदेश। अभय के पिता ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, तूने मेरे सपनों को तोड़ा, लेकिन अगर तुझे खुशी इसी में मिलती है तो मैं तुझे कभी रोकूंगा नहीं। भगवान से यही प्रार्थना है कि तू जो भी कर उसमें सफल हो और खुश रहे। निष्कर्ष। महाकुंभ 2025 में यह दृश्य एक पिता और बेटे के रिश्ते की गहराई और भावनाओं को दर्शाता है। जहां पिता अपनी उम्मीदें छोड़कर बेटे की खुशी को प्राथमिकता देता है, वहीं बेटा अपनी राह चुनते हुए भी अपने पिता के त्याग को कभी नहीं भूलता। यह कहानी त्याग, स्वीकृति और नई समझ का प्रतीक बन जाती है। महाकुंभ 2025 में अभय और उनके पिता की यह कहानी एक साधारण परिवार की संघर्ष और त्याग से भरी यात्रा को दर्शाती है। यह केवल एक पिता और बेटे की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज में जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाने वाली प्रेरणादायक घटना है। अभय का सफर। अभय एक साधारण गांव से था, जहां उसके माता पिता ने उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। आर्थिक तंगी के बावजूद अभय के पिता ने उसे अच्छे स्कूल और कोचिंग में भेजा। अभय पढ़ाई में होशियार था और उसने आईआईटी की परीक्षा पास कर ली। यह उसके परिवार के लिए गर्व का क्षण था। लेकिन आईआईटी में पढ़ाई के दौरान अभय ने महसूस किया कि उसे जीवन में असली संतुष्टि भौतिक सुखों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान से मिलेगी। उसे लगा कि जीवन का अर्थ केवल एक सफल करियर बनाना नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और दूसरों की भलाई के लिए जीना है। आध्यात्मिक परिवर्तन। आईआईटी के अंतिम वर्ष में अभय ने भगवत गीता पढ़नी शुरू की और ध्यान योग में रुचि ली। वह महाकुंभ में गए, जहां साधुओं के जीवन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी सांसारिक इच्छाओं को त्यागने का निर्णय लिया। पढ़ाई ने मुझे सोचने की क्षमता दी, लेकिन शांति मुझे अध्यात्म में मिली, यह अभय का विश्वास था। पिता का संघर्ष और त्याग अभय के पिता के लिए
यह परिवर्तन आसान नहीं था। उन्होंने अपने बेटे को एक सफल इंजीनियर के रूप में देखने का सपना देखा था। उनका संघर्ष इस बात का था कि उन्होंने अभय की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन गिरवी रखी, दूसरों से कर्ज लिया और अपनी जरूरतों को हमेशा पीछे रखा। जब उन्होंने अपने बेटे को साधु के रूप में देखा तो उनके मन में कई सवाल उठे। क्या मेरी मेहनत बेकार गई? क्या अभय ने जो किया वह सही है? क्या मैं इसे समझने में असफल रहा? महाकुंभ में पिता और बेटे का मिलन महाकुंभ 2025 में जब अभय के पिता ने उसे देखा तो उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने तुझे बड़ा भविष्य देने का सपना देखा था। आज तूने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैं तुझसे नाराज नहीं हो सकता। अभय ने पिता को शांत किया और कहा, पापा, आपने मुझे सब कुछ दिया और यही वजह है कि मैं आज अपने सच्चे रास्ते पर हूं। आपकी मेहनत ने मुझे यह समझने में मदद की कि असली खुशी बाहर नहीं, भीतर है। समाज का नजरिया अभय का साधु बनने का निर्णय समाज के लिए भी चौंकाने वाला था। कुछ लोगों ने इसे गलत समझा और कहा, इतने पढ़े लिखे होकर साधु बनना बेवकूफी है। उसके पिता की मेहनत पर पानी फिर गया। वहीं कुछ ने इसे एक साहसिक कदम मानते हुए कहा, जीवन का सच्चा अर्थ समझने के लिए बड़ा दिल चाहिए। अभय ने जो किया वह आत्मा की शांति के लिए था। पिता की स्वीकृति कुछ समय बाद अभय के पिता ने यह समझ लिया कि उनका बेटा एक अलग राह पर है, लेकिन यह राह भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अगर मेरा बेटा दूसरों की भलाई के लिए जी रहा है तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। मैं उसे रोकूंगा नहीं। अभय का संदेश अभय ने अपनी साधना को समाज सेवा से जोड़ा। वह युवाओं को प्रेरित करता था कि भले ही वे करियर में सफल हों, लेकिन जीवन का असली अर्थ दूसरों की मदद और आंतरिक शांति में है। ज्ञान का असली उपयोग वही है जो दूसरों के जीवन में बदलाव ला सके, अभय ने कहा। निष्कर्ष, अभय और उसके पिता की यह कहानी त्याग, संघर्ष और प्रेम की मिसाल है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति की अपनी राह होती है। अभय ने भले ही अपने पिता के सपनों को पूरा नहीं किया, लेकिन उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो समाज और मानवता के लिए प्रेरणादायक है। पिता और बेटे का यह रिश्ता इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम अपने प्रियजन की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का नाम है। आईआईटीएन बनने का सपना पूरा करना न केवल छात्र के लिए बल्कि उसके माता पिता के लिए भी एक गर्व का क्षण होता है। जब एक पिता अपने बेटे को आईआईटीएन बाबा बनते हुए देखता है तो वह गर्व, खुशी और बीते संघर्षों की यादों से भर जाता है। पिता का दर्द छलकना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे के सपनों को साकार करने के लिए न जाने कितने त्याग किए होते हैं। पढ़ाई के दौरान बच्चे की परेशानियों को संभालना, आर्थिक चुनौतियों का सामना करना और हर कदम पर उसे प्रोत्साहित करना, ये सभी बातें पिता के दिल को छू जाती हैं। जब वह देखता है कि उसका बेटा अब दूसरों को प्रेरित कर रहा है और समाज में एक मिसाल बन रहा है, तो गर्व के साथ साथ उन दिनों की यादें भी ताजा हो जाती हैं जब सब कुछ कठिन लगता था। पिता के आंसू खुशी, संतोष और अपने संघर्षों की सफलता की कहानी को बयां करते हैं। यह क्षण न केवल बेटे की मेहनत का फल है, बल्कि पिता के त्याग और समर्पण का भी प्रमाण है।